अंधेरे में कविता का 17वां पैराग्राफ 70 पेज। खूब भई जानता क्या वह भी कि सैनिक प्रशासन है नगर में वाकई, क्या उसकी बुद्धि भी जग गई। कवि यहाँ अपने आप को उद्बोधन दे रहा है, क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे जिस पागल व्यक्ति को उसने देखा, वह पहचान गया है कि वह व्यक्ति कोई और नहीं, उसी का प्रतिबिंब है, उसी का अपना मन है, जो अब जागृत अवस्था में होकर इस संसार में क्रांति लाना चाहता है। इसीलिए उस व्यक्ति की तारीफ करता हुआ, प्रशंसा करता हुआ और उसके गीतों का वर्णन करता हुआ वह कवि कहता है, खूब भई जानता क्या वह भी। वह कहता है कि क्या अब वह पागल व्यक्ति भी अच्छी तरह से जान गया है कि चुप बैठने से कुछ भी होने वाला नहीं है। इस संसार में क्रांति लाने के लिए उसे संघर्ष करना ही होगा। इसलिए अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब कि तुम यह सब कुछ जान गए हो। सैनिक प्रशासन है नगर में वाकई कि ये जो इस शहर में सैनिकों का प्रशासन लागू हुआ है, अर्थात मार्शल लॉ लगाया गया है, कर्फ्यू लगाया गया है, ये तुम्हारे कारण ही है, अर्थात उस पागल व्यक्ति की उत्तेजना भरे शब्दों के कारण या गीतों के कारण ही हैं, जो क्रांति का अंदेशा देती हैं, क्रांति लाने का उद्बोधन दे रही हैं। क्या उसकी बुद्धि भी जग गई? अरे उस पागल व्यक्ति की बुद्धि तो आज जागृत हुई है, अर्थात मेरा मन आज उठकर खड़ा हुआ है और वह ही इस संसार में क्रांति लाने के लिए खड़ा हुआ है, जिसका दमन करने के लिए यह सैनिक प्रशासन भी नगर में घूमने लगा है। करुण रसाल वे हृदय के स्वर है, गद्यानुवाद यहाँ उनका दिया जा रहा। वह कहता है कि ये जो गीत गा रहा है पागल व्यक्ति, इसमें करुणा का भाव भरा हुआ है, इसमें उन गरीबों के ऊपर हो रहे अत्याचारों का वर्णन है, जिसे कि अब उसके हृदय के स्वर से पहचाना जा सकता है और उसी का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, उसी के भावों को यहाँ व्यक्त किया जा रहा है। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। मेरा यह पागल मन आज मुझे उद्बोधन देता हुआ मेरे से प्रश्न कर रहा है कि वह पूछना चाहता है कि अरे मेरे आदर्शवादी मन, आदर्शों पर चलकर तुझे क्या मिला, जो तूने अपने मन की शक्ति को दबा कर रखा, ऐसा करने से तुझे क्या हासिल हुआ। ओ मेरे आदर्शवादी मन और सिद्धांतों पर चलने वाले, आदर्शों की बातें करने वाले मन, तूने अब तक किया क्या है? तूने तो अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया। तेरे इस जीवन का क्या लाभ हुआ, जो कि अत्याचार को केवल सहन करता रहा, कभी तूने उससे बाहर निकलने की चेष्टा नहीं की। उदर गंभीर बन अनाथ व बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए। अरे मेरे मन, तू तो हमेशा से ही केवल अपने उदर गंभीर का मतलब अपने पेट को भरने में लगा रहा। तूने केवल अपनी ही आत्मा को शांत करने की बात को सोचा, तूने केवल अपने स्वार्थ के भाव को सोचा, तूने केवल अपनी संतुष्टि की बात की, इसलिए तू बिना आत्मा का बन गया, अर्थात तूने अपनी आत्मा को ही मार दिया। अपने पेट को भरने के लिए ही तूने अपनी आत्मा का, अपने अंतर मन का वध कर दिया भूतों की शादी में। और जिस तरह से पूंजीपतियों के यहाँ उत्सव मनाए जाते हैं और कुछ पहरेदार या वहाँ तंबू गाड़ दिए जाते हैं ताकि वह बाहर के वातावरण से उनको बचा सके, उसी तरह से तू भी उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा हो गया, उनके लिए कनात सा तनकर उनके शामियाने सजाने लगा, अर्थात उनके कामों में उनका साथ देने लगा। किसी व्याभिचारी के बन गए बिस्तर, और तू ऐसे ही किसी स्वार्थ पूर्ति करने वाले भ्रष्टाचारी के लिए उसकी आरामगाह बन गया, उसको आराम देने के लिए उसके आगे बिस्तर सा बिछ गया, अर्थात उसकी रक्षा करने के लिए खड़ा हो गया। तू उन अत्याचारियों के साथ मिलकर इन गरीबों के अधिकारों का हनन करने लग गया। अरे तूने ऐसा क्यों किया? अरे इसे तू क्या जीना कहता है? क्या तूने इसी प्रकार का जीवन व्यतीत किया? दुखों के दागों का तमगा सा पहना। कहते हैं जिस तरह से एक सैनिक के वर्दी पर एक तमगा लगाया जाता है, उसकी बहादुरी का उसे इनाम दिया जाता है, तूने तो उन्हीं दुखों के दागों को अपना तमगा बना लिया, अर्थात तू उसी को देख देख कर खुश होता रहा, अपने दुखों की भेंट अपने आप को चढ़ाता रहा। उन दुखों पर तूने गरीबों की भी बलि चढ़ा दी, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना।
और तूने अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना शुरू कर दिया। अर्थात तू इस संसार को भूल गया जिसके कल्याण के लिए तुझे बनाया गया था, जिसकी रक्षा के लिए तुझे बनाया गया था, परंतु तूने इनमें से किसी का भी ख्याल नहीं रखा। असंग बुद्धि व अकेले में सहना जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर। अरे तूने तो ऐसा कार्य किया कि तूने अपनी बुद्धि का भी साथ नहीं लिया। तू अपनी ही बुद्धि में खोकर, अपने ही विचारों में खोकर अकेले रहना पसंद करता रहा। तूने कभी किसी गरीब की बात को नहीं सुना, उसकी आह को नहीं सुना, उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न नहीं किया। तूने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल निष्क्रिय बना दिया, अर्थात पूरी तरह से मार दिया और पूंजीपतियों की बलि चढ़ गया। तुझे केवल अपने आप को एक बंद कमरे में जिस तरह से सामान को बंद कर दिया जाता है, उसी तरह से तूने भी अपने भावों को, अपने विचारों को अपने ही अंदर दफन कर लिया और अपनी ज़िंदगी को मारकर तू जीता रहा। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया? क्या तू इसी को जीना कहता है? क्या तूने यही सब जीने के लिए या करने के लिए तूने जीवन को प्राप्त किया? अगर तू इसे जीना कहता है तो यह जीना नहीं था, तुझे यहाँ पर कुछ भी मिलने वाला नहीं था। बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गई? अरे तूने, मेरे मन, तूने जब इस अत्याचार को सहन किया और गरीबों के हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध तू खड़ा नहीं हुआ, तो तू किन पूंजीपतियों के पीछे दौड़ रहा था? तो किन अत्याचारियों के लिए कार्य कर रहा था? तू उनके पीछे दौड़ कर क्या साबित करना चाहता था? करुणा के दृश्यों से तूने तो मुंह मोड़ लिया। तेरे सामने गरीब गिड़गिड़ाता रहा, अपने दुखों का वर्णन करता रहा, अपने आप को बचाने की मांग करता रहा, परंतु तूने उसकी एक ना सुनी। तू तो पत्थर दिल बन गया। इसलिए तूने इस धरती से बहुत ज़्यादा लिया और दिया बहुत कम। तूने इस दुनिया को जो देना था वो तूने बिल्कुल भी नहीं दिया। तूने हमेशा इससे लिया। इन लोगों ने तुझ पर विश्वास किया, तुझ पर विश्वास करके तुझे अपना सब कुछ मान लिया, लेकिन तूने बदले में इनके साथ विश्वासघात किया। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। और तुम्हारे इसी स्वार्थ पूर्ति के कारण यह सारा देश पूंजीपतियों के अत्याचारों के विरुद्ध ना लड़कर केवल तुम्हारी आशा में विश्वास पर जीता रहा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। और तुम अपनी स्वार्थ पूर्ति करते रहे, अपना घर सजाते रहे, अर्थात अपने विचारों के साथ जीते रहे। अपने ही मन के भावों को व्यक्त करता हुआ, अपने ही मन, आदर्शवादी मन के द्वारा संबोधित होता हुआ, यहाँ लेखक कवि कहता है कि अरे तुमने क्या किया, इसे तुम जीना कहते हो तो यह जीना नहीं है। लोकहित पिता को घर से निकाल दिया। वह कहता है कि तुमने इस संसार को दिया क्या? तुमने तो यहाँ तक कि इस संसार में से लोकहित पिता को भी घर से बाहर निकाल दिया, अर्थात संसार का भला चाहने वाले, संसार का कल्याण करने वाले पिता को भी, अर्थात इस संसार का कल्याण करने वाले उन लोगों की भी बात को नहीं सुना और उन्हें हमेशा के लिए तुमने मार दिया, जो कि इस संसार के लिए कुछ करना चाहते थे, इस संसार के लिए कुछ आगे बढ़कर साथ देना चाहते थे। तुमने उसे भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तुमने उसकी भी नहीं सुनी। जन मन करुणा सी माँ को हंकाल दिया। जन मन की करुणा जैसी माँ को भी तुमने बाहर कर दिया। कहने का अर्थ यह है कि ना तुमने लोक कल्याण के लिए खुद कुछ किया, ना किसी को करने दिया, और इस सारे संसार को ही एक दया की स्थिति में पहुंचाकर रख दिया। स्वार्थ के टेरियर कुत्तों को पाल लिया, और जो स्वार्थ करने वाले थे, भ्रष्टाचारी थे, इस समाज के पर केवल स्वार्थ की भावना से कुत्तों की तरह टूटने वाले थे, तुमने केवल उनकी बात सुनी, जैसे तुम्हारे वो पालतू कुत्ते हों, और तुमने उन्हीं की बात को मानकर और अपना धर्म निभाया और इस संसार के ऊपर अत्याचार करते रहे। तुम संवेदनहीन बनकर अपने कर्तव्य से मुख मोड़ते रहे, भावना के कर्तव्य त्याग दिए। तुमने ना तो किसी की भावनाएं समझी, किसी का मन समझा, और जीवन को तुमने त्यागने की बात कर दी। हृदय के मंतव्य तो मार डाले, और जो तुम्हारी अंतर मन की इच्छा थी, जिस इच्छा के लिए तुम लड़ना चाहते थे, जिसके लिए तुम कार्य करना चाहते थे, तुमने खुद ही अपने हाथों से उसे मार डाला। बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया। तुमने तो अपनी बुद्धि के सब विचारों को तोड़ फेंका, उनको फोड़ दिया, उनको भुला दिया, उनको दफन कर दिया।
तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, और कोई अगर तुमसे तर्क वितर्क करता था या इस बात से प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था तो तुमने तो उनके हाथ ही काट डाले, अर्थात उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, उनकी बातों का जवाब देने से मना कर दिया, उन्हें नष्ट कर दिया। जम गए, जाम हुए, फंस गए, अपने ही कीचड़ में धंस गए। अरे तुम्हारे इन्हीं कार्यों के कारण, अर्थात इस स्वार्थ पूर्ति के कारण, तुम्हारे अपने कर्मों के कारण ही तुम ऐसे कीचड़ में फंसे, ऐसे कीचड़ में धंसे कि तुम उससे आज तक बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि तुमने केवल अपना घर भरने के बारे में सोचा था, तुमने कभी भी किसी दूसरे के लिए कार्य नहीं किया। इसलिए अब तुम अपने ही लिए, दूसरों के लिए किए हुए गड्ढे में खुद ही फंस गए। विवेक बघार डाला स्वार्थों के तेल में और आदर्श खो गए। वह कहता है कि तुमने क्या किया? कवि कहता है कि हे मेरे मन, तुमने अपने स्वार्थ रूपी तेल से अपनी बुद्धि को ही पाल लिया, अपने तेल से उसी बुद्धि का पालन पोषण किया, स्वार्थ वाली बुद्धि से। इसीलिए तुम्हारे आदर्श कहीं जाकर खो गए, तुमने उनको कभी भी जीने नहीं दिया, तुम उन आदर्शों को अपने मन में ही दफन करके रह गए। तो अब तक क्या किया? जीवन क्या जिया? ज़्यादा लिया और दिया बहुत कम कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। इसलिए तुम नाम केवल अपने आदर्शों का करते हो, बातें आदर्शों की करते हो, मगर केवल तुमने अपनी स्वार्थ सिद्धि की है। तो तुम क्या सोचते हो कि तुम दुनिया के लिए जिए हो? नहीं, तुमने सिर्फ अपने लिए जीवन को जिया है। इस संसार से विश्वास को प्राप्त करके तुमने उसको बदले में विश्वासघात दिया है, जिसके कारण ये सारा देश मर गया और अब केवल बचे हो तो स्वार्थ की पूर्ति करने वाले तुम जैसे भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर लोग बच गए, स्वार्थी लोग बच गए, जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, जिन्होंने इस समाज के लिए कुछ भी नहीं किया है। इसका परिणाम यही है कि देश तो नष्ट हो गया, लेकिन तुम जीवित रह गए।